हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल सबके। मैं आपका अपना अफजल स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से एक न्यू वीडियोस। और हाँ, क्या बात करूँ। मेन चीज़ ये है, आज यार हेडक हो रहा है बहुत ज़्यादा। इधर की तरफ से ऐसा पूरा हेडक हो रखा है। आज मैं दरअसल क्या है कि मैं बारिश में भीग गया था। कल भी यही सिचुएशन थी, सेम सिचुएशन आज है कि आज भी सोचा था कि ठीक तरीके से अच्छे से वीडियोस बनाऊंगा, खूब अच्छा खासा टाइम दे के, बट आज भी नहीं बन हो पा रही है वो सब सारी चीज़ें। और दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है लाइफ में। वही चीज़ है ना, जो चीज़ होती है ना वही चीज़ मेरे साथ हो रही है कि अब हर 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 एक दिन मेरे सामने वो कठिनाई बन के खड़ा हुआ है कि नहीं रहने दे, नहीं हो पाएगा, साइड कर दे, स्किप कर दे। पर नहीं करूँगा, नेवर गिव अप नहीं करूँगा। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी बोलना पड़ जाए, बोलूँगा ज़रूर। नज़ला हो रहा है बहुत ज़्यादा, सर में दर्द है। आज थोड़ा सा फील्ड पे रहा था, थोड़ा काम वाम कर रहा, शाम तक दिमाग फ्रेश था। काम से कभी दिमाग में टेंशन नहीं आती, घर की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में कर देती है। आज वही चीज़ें मेरे साथ में हुई हैं। सुबह से खाना ठीक से नहीं खा पाया हूँ और परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर भी वही सब सारी चीज़ें प्रॉब्लम। पहले काम देखो, काम की टेंशन, और उसके बाद घर की टेंशन इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर देती है। और यही सब मेरे साथ में हुआ है। वही रीज़न है जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आंखों में गड्ढे हो रखे हैं। समझ में आया। हर इंसान के पास में दौलत होती है, शोहरत होती है, सारी चीज़ें होती है। अगर उसकी लाइफ पार्टनर अच्छी नहीं है ना, बहुत इशू होने वाले हैं लाइफ में। और इंसान की सब कुछ ठीक है और कह देते हैं कि जिम में 1 रुपया नहीं है और बीवी वफादार हो, और बीवी को ये समझ में आ जाए कि घर की इज्जत क्या होती है, किससे किस तरीके से बात करनी है, किसको किस तरीके से जवाब देना है। अगर उन सामने वाले इंसान को अगर इतना पता चले ना, तो कभी किसी के घर में लड़ाई ना हो। ठीक है। मेन चीज़ है कि जो नहीं बोलता वो सही रहता है, और जो बोल देता है ना सच्चाई मुंह पे, वो बुरा बन जाता है। अब बोलने के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि बोलने से पहले सोच लेता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, इससे मेरा घर तो नहीं बिगड़ेगा, इससे रिश्ता ख़राब तो नहीं होगा, इससे वो सारी चीज़ें तो नहीं होंगी जो कि नॉर्मल घरों में होती हैं। एक होता है दिमाग में कुछ भी आए बोल देना, सामने वाला चुप है उसके बाद भी उसको ताने ताने करके देना, और फिर सामने वाले को बेवकूफ़ समझना, फिर वो सारी चीज़ें बोल देना। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। अगर इन्हीं चीज़ों को अगर हर इंसान समझने लग जाए, हर इंसान किसी से कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है तो जाके पहले बात कर ले प्यार से कि बात क्या है, ये बात है। एक तरफ हो 5 मेंबर गलत, एक तरफ हो एक इंसान सही, एक इंसान सही, किस तरीके से पॉसिबल है। और तब तक भी इंसान समझ सकता है कि हाँ चलो 5 गलत है। जब सही, जब बात आ जाती है ना खुद पे, साला हम इतना कर रहे हैं, अपनी परेशानी को साइड करके, अपने काम धंधे को साइड करके, उसके बाद घर जाते हैं और फिर भी लोगों को समझा के आते हैं, और उसके बाद भी देखते हैं कि घर से भूखे चले आ रहे हैं हम, है ना। उसके बाद भी ये सब चीज़ों, उसके बाद में बुराई मिलती है। अगर इंसान भूला भटका अगर मुँह से निकले, उसके बाद भी वो लोग तुमको ताने दे जाए, ठीक है, अच्छा इंसान वो कभी हो ही नहीं सकता, कभी वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जिसको एक चीज़ समझ में आ जाए कि ये इंसान मेरे घर में आके हमारा घर बना के जाता है। मैं हर बार 100% कोशिश करता हूँ कि घर ना बिगड़े, ना बिगड़े, ना बिगड़े। वो सब सारी चीज़ें मैं करने की कोशिश कर, उसके बावजूद भी जब सुनने को मिलता है तो दुख तो होता है, चाहे वो मेरा घर का मेरा भाई हो या कोई और हो। दुख तो होता है, बहुत दुख होता है। ठीक है, मैं मानो कि बोल देता हूँ, मुझसे बुराइयाँ नहीं देखी जाती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। मैं हर चीज़ें कहने से पहले 1000 बार सोच लेता हूँ। मुझे ये पता है कि मुझे ये चीज़ बोलनी है। अगर मैं गलती से कुछ बोल भी गया ना, तो उसका रियलाइज़ मुझे बहुत जल्दी हो जाता है कि हाँ यार मैंने ये गलत बोला, आगे से मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अगर सामने वाला बंदा भी मेरी तरीके से हो ना बोले, तो मैं माफ़ी भी कर लेता हूँ यार, ठीक है चलो कोई बात नहीं, सॉरी हो गया,
मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि रिश्ता, जो जिसका रिश्ता है वो बना रहे, घर बना रहे, रिश्ता बना रहे, बहुत अच्छा होता है। वरना इस दुनिया में हजार ऐसे रिश्ते हैं जो कि चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, पर घर में ना किसी का प्रेम है ना भाव है, सब इंसान अलग अलग हो जाते हैं। वो सब चीज़, सारी चीज़ करके वो सब चीज़ें को करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। खैर, इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप थोड़ा इस कंटेंट से आप समझ चुके होंगे कि मेरी मैं किस टाइप से टेंशन में हूँ। जब तुम्हें अपनी माँ की फिक्र हो और तुम अपनी माँ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो और पता चले कि वो माँ ही परेशान रह रही है, तो फिर थोड़ा तो प्रॉब्लम होती है यार। ठीक है, थोड़ा तो प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ है, बस वही चीज़ है। उसी की वजह से थोड़ा मेरा माइंड डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, हेडेक है, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम, थोड़ा काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थोड़ी अपनी प्रॉब्लम्स, थोड़ा अपना भी तो करियर बनाना है, उस पर भी तो थोड़ा ध्यान देना है। एक काम है वो एक अलग चीज़ है, वो अलग साइड बिजनेस है, बट एक अपना एक्चुअल में फ्यूचर में हम क्या कर रहे हैं वो सब सारी भी चीज़ें तो डिपेंड करती हैं। अभी अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैंने हार्ड चैलेंज किया कि मुझे 90 दिन तक रेगुलर वीडियोस बनानी है, तो मैं बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोशिश ये करता रहूँगा। किसी ने भी परेशानी हो जाए, कितनी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, वीडियोस नहीं छोड़ने वाला। हो गया, जब तक जो करना था मैंने कर दिया, बट वीडियोस अब नहीं छूटने वाली। बनाता था एक वीडियो, 2 वीडियोस बना के कुछ दिन वीडियो बना के बंद कर देता था, अब ऐसा नहीं होने वाला। 90 दिन का हार्ड चैलेंज आपको दिया है, 90 दिन का हार्ड चैलेंज मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ें आप मेरे साथ बने रहते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से वीडियोस में बनाता रहूँ और चीज़ें करता रहूँ। और सबसे बड़ी बात चीज़ है, उस चीज़ के लिए मैं बहुत बड़ी माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आज तक कोई इतना खास कंटेंट नहीं रखा, बट मेरी थोड़ी सिचुएशन ठीक होती है तो मैं कंटेंट भी बनाऊँगा और एक इस तरीके से कंटेंट की वीडियो बनाऊँगा जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं, आप लोग पसंद करें, आप लोग लाइक करें उस चीज़ को। इसी तरीके से मेरी वीडियोस बनेंगी। तो जैसा भी है, अभी तो जिस तरीके से भी ये चल रहा है, क्योंकि मुझे हार्ड चैलेंज पूरा करना है तो उसको तो रेगुलर मुझे चलाना है, तो उसको तो मैं चला रहा हूँ। और मेन चीज़ एक और है कि अगर मैंने एक साइड में बनाना छोड़ दिया कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो कर ही नहीं पाऊँगा मैं कुछ भी लाइफ में। आप समझ रहे हो, लाइफ आपको पेन देगी, दर्द देगी, स्ट्रगल देगी। अगर इन सब चीज़ों में अगर आप बने रहोगे तो कुछ कर पाओगे भाई। इस तरीके से सफलता ऐसे नहीं मिल जाती। सफलता खाट में लेटने से, रील स्क्रॉल करने से, सपने देखने से, बड़े बड़े सपने करने से, सपने कभी इस तरीके से पूरे नहीं होते भाई। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि मैं घर में पड़े होकर और मैं हेलीकॉप्टर के सपने करूं और उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा ना, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। इस चीज़ों से जितनी जल्दी, इस सदमे से जितनी जल्दी अगर आप बाहर निकल जाएंगे ना सपने से, तो बहुत बेहतर रहेगा। समझ में आया? आज की डेट में अपनी लाइफ को इतना इम्प्रूवमेंट कर लो कि 50-60 हज़ार रुपये महीने के कमा सको। 50-60 हज़ार रुपये में आपकी ज़िंदगी नहीं बनेगी, आपका घर बनेगा। सिर्फ कि आप एक अच्छे तरीके से खाने पीने का अपना ठीक तरीके से इंतज़ाम कर पाओगे, आप घर चलाओगे। समझ में आया? एक कम से कम अगर घर का खर्चा करा जाए ना, और अच्छे तरीके से कुछ अच्छा खाना पीना सोचा जाए कि खाने पीने में पैसा ना देखा जाए, क्योंकि वो तो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब खाने पीने में शरीर पैसा नहीं देखोगे ना, तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये होने चाहिए एक घर चलाने के लिए, नॉर्मल फैमिली के लिए। समझ में आए? मैं भी अपने घर में, हमारे नॉर्मल खाना बनता है, नॉर्मल खर्चे होते हैं, उसमें 35-40 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा निकल आता है मेरा। समझ रहे हैं आप? चीज़ें हैं, जिम्मेदारी है। अभी बहुत भयंकर इस तरीके से यहाँ पे सर दर्द हो रहा है। मेरी आवाज़ भी आप देख सकते हैं, जिस तरीके से मैं एनर्जी में बात करता हूँ इस तरीके से बात भी नहीं कर पा रहा।